वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्म अवलम्बिका केचित् ज्ञानावलम्बिका वयं तु हरिदासानां पादरक्षोऽवलम्बिका। यज्ञेश अच्युत गोविंद माधवा अनंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंदकारकम भक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य व्यास जी भगवान की जय। श्री यमुना जी की जय। श्री नर्मदा जी की श्री गौ माता की श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। दो बार भगवत नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री परात्पर ब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में कोटि नमन। परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर तपोमूर्ति साक्षात भगवत स्वरूप श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। और समस्त श्रद्धालु भक्तजन, बड़ी सुंदर बात आप महाराज श्री के मुखारबिंद से सुन रहे थे। शरीर और शरीर आत्म तत्व क्या है। तपोमूर्ति परम श्रद्धेय महाराज श्री ने बहुत लंबा समय साधना और भगवत कथा में ही व्यतीत किया है। इतनी लंबी आयु के बाद भी आप स्वस्थ हैं। आपके जीवन की बड़ी तपश्चर्या रही है। सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व यज्ञेषु यत् फलम सर्व वेदेषु यत् ज्ञानम तत्सर्व नर्मदा तटे। यज्ञ वेद और तप का संपूर्ण फल श्री नर्मदा तट पर विराजमान होता है। आपने लंबा समय रेवा तीरे तप कुरुवात, बड़ा तपोमय जीवन आपका बचपन से रहा है। नर्मदा जी की सेवा और नर्मदा जी का फल ही है। भगवान दीर्घ आयु रखें। मैं आज से नहीं, महाराज जी को करीब 50 वर्ष से श्री महाराज जी को, क्योंकि आप संस्कारधानी में प्रतिवर्ष भागवत होती है। ऐसे गूढ़ तत्व भागवत के अब मिलना बड़ा मुश्किल है।
ऐसे महापुरुष के दर्शन पड़ना मुश्किल है जिनकी करनी कथनी एक है, जिनका संग्रह परमार्थ के लिए है, और जो तपोनिष्ठ है। गंगा गया नैमिष पुष्कराणि, काशी प्रयागा कुरुजांगलानि, तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्वम, गोविंद भक्तिम बहतम नराणाम। जो भगवान गोविंद का भक्त होता है उस मनुष्य के शरीर में गंगा, गया, पुष्कर, नैमिषारण्य, काशी और प्रयाग और कुछ क्षेत्र सदा वास करते हैं। ये वो स्वरूप है आपका। ये संत है, तपस्वी है, विप्रकुल भूषण है, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, और ऐसे महापुरुष की कृपा, ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय भगवत तत्व वेत्ता, सगुण निराकार तत्ववेत्ता सदगुरुदेव करपाती जी महाराज की आप पर कृपा, गुरु सेवा। और आज भी महाराज जी का जीवन ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और भागवत सेवा, ऐसे महापुरुष के दर्शन से ही आपका कल्याण है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन से, स्पर्श से जीव का कल्याण है। और कलयुग में तो दो ही भाव से पार उतारने के साधन है, एक तो भगवान की कथा और एक भगवान का नाम। भवसागर चहे पार जो पाव जावा, राम कथा ता कहु दृढ़ नावा। तो ये सब आपके कल्याण के लिए, ये जो महाराज श्री समय आपको दे रहे हैं, ये आपके कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए। विप्रसदेव हम क्षुद्र कामाय निस्ते, क्रेच्छाय तप से चेहा, प्रेतंताय सुखाय चाह। ऐसे तपो मूर्ति जिनका जीवन तप में है, और मुझे लग रहा है इस अवस्था में भी लगातार महीने में 4 कथाएं करते रहते हैं। यही तो भगवत भक्ति है। 9 द्वारे पुरे देही, कितना सुंदर चिंतन कर रहे हैं महाराज जी। इस शरीर में 9 छिद्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ना कर्माणि न कर्तव्यम लोकस्य सृजत प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अब परमात्मा क्या करता है, क्या नहीं करता है। हम दोष करते, परमात्मा ने ऐसा कर दिया, परमात्मा ने ये कर दिया। सो पर दुख पावई वो सिर धुंधुन पछताए, वो काल ही कर्म ही ईश्वरी, वो मिथ्या दोष लगाए। संत क्या है, विप्र क्या है, इनकी महिमा बड़ी अनंत है। जो संतों की महिमा को जान गया, समझे आप लोग, जो संतों की महिमा को जान गया, जो संतों को पहचान गया, गोविंद उसके पास आ जाता है, उसको पहचान लेता है। भागवत एक रहस्यमय ग्रंथ है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और महाराज श्री ने इस वृंदावन में वैकुंठवासी परम श्रद्धेय साक्षात भगवत रूप माधव टीका के रचनाकार श्री कन्हैयालाल गुरु जी से आपका अध्ययन हुआ। उनके सुपुत्र परम तपस्वी व्याकरण के आचार्य, भागवत के आचार्य श्री गिरिराज जी शास्त्री,
आपके परम भागवत गुरु ने माधव टीका लिखी है, बड़ा सुंदर चिंतन लिखा है। आपका कितना गहन चिंतन है उपनिषदों का, वेद का, भागवत का, पुराणों का, और जिसके साथ जीवन का तप है। ऐसे महापुरुष के मुख से सुनना और इनका दर्शन करना कोई पुण्य आत्मा को ही मिलता है, साधन को नहीं मिलता। ना वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते कुचित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नेपो विजायते। ये प्रमाण है हमारे सामने 90 वर्ष का महाराज श्री का। जो भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का भक्त होता है उसका कभी अशुभ नहीं होता, अमंगल नहीं होता, और जन्म मृत्यु वो व्याधि का उसको कभी भय नहीं होता है। ये प्रमाण है। अच्छा, आप लोग भटकते रहते हैं। 5 बजे के बाद आचार्य कुटी में जब मैं निकलता हूं तो लोग आते हैं, सत्संग चलता है। किसी ने कहा महाराज कुंडली दिखाइए, ये ग्रह लगाए। मैंने कहा देखो भाई, आप संत के भक्त के पास जाएंगे तो उसका समाधान क्या है। आपने जन्मपति दिखाई, उनका भाई आपको शनि लगा है, इसका जाप कराइए। फिर आपने बताया मंगल ठीक नहीं है, कोई वास्तु का। पर एक मूल बात मैंने कहा, देखो संत के पास तो सभी समाधानों की, समस्याओं का एक ही हल है, सत्संग। संपूर्ण समस्याओं का समाधान सत्संग से होता है। सत्संग, सत्संगति दुर्लभ संसार। विवेक चूड़ामणि में आज शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम तनुम एकम तद्देवानुग्रहम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। ये 3 वस्तु दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम, ना क्रोधो ना ईर्षा ना लोभो मदा, भक्तकृत पुण्यानाम कच्चित पुरुषोत्तमे। जो भगवान पुरुषोत्तम का भक्त होता है उसके जीवन में किसी दिन क्रोध नहीं आता। ये बाणसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह की वाणी है। आप किस लिए आए हैं? आपको नेत्र मिले हैं? नेत्र तो गधों को, पशुओं, घोड़ों को ही मिले हैं। साहिवाल का जो पक्षी ऑस्ट्रेलिया में, वो प्रकृति को जितने अच्छे तत्व से पहचानता है हम नहीं जानते। वो ऋतुओं को जानता है और वहाँ वो ऋतु में उड़ करके और जोधपुर आ जाता है और हमारे आगरे पास कीटम झील में आ जाता है। प्रकृति के तत्व को जितने अच्छे से पशु पक्षी पहचानते, आप जानते हैं। आपको नेत्र मिले हैं, किस लिए मिले हैं आपके नेत्र? आपने नेत्रों को जाना। इंद्रिय सुख को पशु पक्षी भी जानते हैं। इनके 2 नेत्र चर्म चक्षु, पर आपके 4 नेत्र हैं, चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु ना ही ज्ञाने सदसम पवित्रम इति विद्यते। ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। और गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। ये गुरु से ज्ञान होता है। और ऐसे गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जिनको अधिकार है, ऐसे महापुरुष की जो शरण में आ गया उसका तो उद्धार है, उसे कुछ नहीं करना। अब जो मैं आपसे बोल रहा था कि हम दोषारोपण परमात्मा पे करते हैं। देखो जैसे फूल जाता है तो फूल के साथ सुगंध जाती है। कहो जय श्री कृष्ण। श्रुतियां कहती हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, जब शरीर छूटता है तो इंद्रियां भी सुगंध के रूप में उसके साथ जाती हैं। उनका भैया इसका जातिगत स्वभाव है। आज हम परेशान क्यों हैं?
देखो, आपने धर्म के 4 चरण सुने भागवत में, प्रथम स्कंद में। तपा शौचम दया सत्यम, ये 4। और उसी प्रकार कलयुग में अधर्म के भी 4 चरण हैं। तपा शौचम दया सत्यम, तप, शौच, दया और सत्य, ये 4 चरण हैं धर्म के। अब तप क्या है? सो धर्म के आचरण में इंद्रियों को कष्ट देना तप है। परशुराम जी राम जी को ललकार रहे हैं फरसा उठा करके, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। परोसे बकही कुठार उठाए और मन मुस्काए, राम सिर नाए। आप सेवा करते हैं? देखो भाई, जो सेवा करता है संतों की, तो संतों का एक नाम है निज जन निष्ठुर। कहो जय श्री कृष्ण। आपको किसी ने डांटा, फटकारा? राम जी कितनी फटकार को सह सकता है, पर मन मुस्काए। कभी महापुरुष संत लोग, अपन से पूज्य लोग अपमानित करें, तिरस्कृत करें, और हम मुस्कुरा करके उसको सहन करें, समझ लो वो साक्षात भगवत रूप ही हो जाता है। जब ही वो लंका पर विजय प्राप्त कर सकता है। नहीं तो संत ने आपको आंख दिखाई, डांटा, उनका हम आज जा रहे हैं। देखो भाई, भागवत रहस्यमय ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का चरित्र भागवत के 10वें स्कंद में 80 और 81वें अध्याय में है। और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से गुरु महिमा की चर्चा की है। नाहम इज्जा प्रजप्याम तपसो समेन वा तुस्सेयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषा यथा। गुरु जी की सेवा कम है का? नाहम इज्जा, इज धातु दान संगत करने के अर्थ में है। मैं बड़े बड़े दान से, यज्ञ से, तप से, संन्यास से, वानप्रस्थ से, ब्रह्मचर्य से प्रसन्न नहीं होता, जैसा प्रसन्न गुरु सेवा से होता। किसको मिलती? ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 3 पिता होते हैं। एक जन्म देने वाला पिता, एक व्रत बंध उपनयन शिक्षा देने वाला पिता, और तीसरा पिता होता है जो ज्ञान देता है, जो महाराज श्री बैठे हैं। वो ज्ञान स्वरूप पिता मैं ही हूं। गुरु से क्या सीखना है? आजकल समाज भ्रमित हो गया है। आज लोगों की कथा तो कहते हैं, पर उनकी क्रिया में भौतिक सोच बैठी है। 3 लोगों को अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, एक अविवाहिता को, एक विधवा को और एक उपदेशक को। पढ़िए भागवत में, महात्मा के 6ठ स्कंद में, अध्याय में। आज कहां हम जा रहे हैं? कहां पहुंच रहे हैं? किसके मुख से सुना जाए? ऐसी गुरु भक्ति जीवन में, ऐसे महापुरुष का दर्शन, और इतना लंबा जीवन। कहो राधे राधे। जो आज हम स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके पूर्व का ये शरीर नर्मदा के तट पर, कहो राधे राधे। ऐसे महापुरुष का दर्शन ही बहुत दुर्लभ है। मनुष्योत्तम भैया, मनुष्योत्तम आना मुश्किल है। कितने लोग मर गए याद नहीं कर रहे, पर आज पूरा भारत मीरा जी को पढ़ रहा है, कबीर को पढ़ रहा है, तुलसी को पढ़ रहा है। मनुष्य कौन है? देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भैया मैं घड़ी नहीं बांधता बेटे। मनुष्योत्तम क्या है भैया? आप देखिए रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 36 से और 47 के बीच में पढ़िए। भगवान श्री राम कहते हैं,
बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा, आप पैसे को बड़ा समझते हैं कि मानव को बड़ा समझते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, पैसों को बड़ा समझते हो कि मानव को बड़ा समझते हो? मानव का महत्व ज्यादा है का पैसे का महत्व ज्यादा है? आप पैसे को महत्व देते हो कि मानव को महत्व देते हो? आज घबरा गए। आज इस कॉलेजों में, स्कूलों में अर्थ का और भोग का महत्व पढ़ाया जाता है, और जब ऐसे संतों के बीच में बैठते हैं, महापुरुषों के बीच में बैठते हैं, जब व्यक्ति त्याग का और मनुष्यत्व का महत्व समझ सकता है। अर्थ बैठा है, कहां है भैया अर्थ? बड़े भाग मानुष तन, एक मनुष्योत्तम। कलयुग में देवता भी कहते हैं हमारा जन्म कलयुग में हो जाए, कलयुग समयुग आन नहीं। देखो, मैंने बहुत आपको बताया कि धर्म के 4 चरण हैं, उसी प्रकार कलयुग में अधर्म के 4 चरण हैं। अनर्थ, हिंसा, असंतोष, कलह। ये भागवत के द्वादश स्कंद के 3 अध्याय में 20वां श्लोक है। अब आप देखिए, पहला अनर्थ माने झूठ। अब आपके जीवन में झूठ कितना है? आजकल तो लोग झूठ से ही प्रारंभ करते हैं। झूठा मीडिया, झूठे अखबार। कहो राधे राधे, बोलिए। महाराज जी प्रकाश डालेंगे, और नहीं तो ये सब महापुरुष लोग प्रकाश डालेंगे। लोग डालते नहीं है। भागवत के मूल पर तो कोई बोलने वाला नहीं है। ये तो महाराज श्री है, और मैं हर मंच पे नहीं जाता हूं। कहो राधे राधे। एक परम श्रद्धेय हमारे रामनहोर जी और महाराज जी जब शुरू में यहां पर आए तो दर्शन हुआ। तो मैं हर जगह नहीं जाता, मैं स्पष्ट बोलता हूं। आजकल झूठ से ही प्रारंभ होता है। अनर्थ माने झूठ। तुलसीदास जी कहते झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अब आपके जीवन में झूठ है? मेरे एक नियम है, किसी भक्त ने झूठ बोल दिया, मैं उससे दूर हो जाता हूं। भाई ये कलयुग है। अनर्थ, कलह। अब आप बताओ, कोई परिवार में कलह है क्या? आजकल तो मठ मंदिरों में कलह पहुंच गया। कहो राधे राधे। आज तो दर्शन करने में कलह हो जाता है। कहो जय। असंतोष जिसके हृदय में, अब भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण के पास, उठाइए 10वें स्कंद का 52वां अध्याय, आप पढ़िए जरा। ब्राह्मणों से कहता हूं जितने बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? असंतोष। आजकल किसी को संतोष नहीं है। आपके पूर्वज थे, आज के 100 वर्ष पहले थोड़ा सा कमाते थे और बड़ा सुखमय जीवन जीते थे, और आप इतना कमा रहे हो। आजकल लोगों के नोट जहां बाथरूम में लोग शौच करने जा रहे हैं, वहां भरे जा रहे हैं। तो कहां जाओगे भैया? अभी दान पुण्य की बात को तो क्या करते हैं आप? महाराज जी ने कहा भाई ब्राह्मणों को कितने देना? आपने कहा नहीं महाराज इससे ज्यादा देंगे। किसी ने कहा? असंतोष। गृहस्थ में, गृहस्थ का क्या धर्म है? भागवत के 11 स्कंद के 17वें अध्याय का चिंतन कीजिए और देखिए टीका है। टीका गुरु नाम गुरु। आज आपने बच्चों में संतोष भरा है कि असंतोष भरा है? बोलिए। विदेश दौड़ो, कमाओ, एक बेटा पैदा कर रहे हैं, धन कमाओ, बेटा भी गया, धन भी गया, और आप टेंशन में हो गए। एक कलयुग है। अनर्थ, असंतोष, हिंसा, कलह। हिंसा, चारों तरफ हिंसा हो रही है। वाणी की हिंसा, वचनों की हिंसा, शारीरिक हिंसा। भयावह समय आ गया है। और कलह, लड़ाई, घर में विवाद हो रहा है। आप कोई हाथ उठा कह दोगा हमारे घर में कभी विवाद नहीं हुआ। आप शादी की 50 साल ग्रह मनाते हो, पर कभी कह सकते हो कि हम 50 साल में कभी लड़े नहीं। तामस देह रजोगुण थोड़ा, और करी प्रभाव विरोध चहु हो रहा। श्रद्धालु श्रोताओं, बड़ा मुश्किल है आज के युग में भागवत का सुनना, और भागवत के बोलने वाले वक्ता कम हो गए हैं। कहो राधे राधे। आप ये बताओ,
आज की 100 वर्ष की 90 साल की माताएं बैठी हों, उनसे पूछो तुमने कभी नकली सोना देखा था? हम जब पैदा हुए हमने कभी नकली सोना नहीं जाना, ना महाराज जी ने जाना। आज नकली सोना बहुत आ गया। असल नकली ज्यादा चमकता का असली चमकता है, तो आज नकली वक्ता ज्यादा चमकते हैं। नकली कहो राधे राधे, असली तो गया भैया, कहां मिलेगा? असली तो अपना आनंद ले रहा है। हमें क्या करना है लाभ टेलीकास्ट में? क्या करना है आपकी प्रशंसा से? देखो भैया, 3 वस्तु का त्याग करो। अभिमानम सुरापानम कौरवम रौरवम समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रिम तिक्त्वा हरिम भजे। तो 3 का त्याग करके, ये नहीं तुम पत्नी को छोड़ो, का भाई को छोड़ो, परिवार, ना ना ना, ये छोड़ना नहीं है। 3 को छोड़ो। अभिमान, सुरापानम, सुरा माने मदरा, मदरा जो 4 घंटे में उतर जाती है, पर अभिमान नहीं उतरता। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। और गौरव माने बड़प्पन, हम ये हैं, ऐसा है, हम ऐसे रहते थे। आप आश्रम में आए तो कैसे रहे? आप कहां बैठे? आप नावादास जी महाराज एक सुमेरु देख रहे थे, जैसे मालाम सुमेरु लगता है, किसको लगाए? तो भंडारा चल रहा था जरा, उसमें एक संत आ गए और बैठ गए। बहुत बड़ी पंगत बैठी थी, पत्तल पड़ी थी, दोना ही नहीं था। एक खीर लेके आया जिसको तस्मई कहते, तस्मई। एक संत थे, उन्होंने कहा कहाँ दोनों का? दोनों लाओ। उनका नाना, उन्होंने एक चरण पादुका एक संत की उठाई, बोले इसमें आप खीर डाल दो। अरे ये क्या पागल बैठ गया, ये जूते में खीर डलवा रहा है। हल्ला हुआ, नावादास जी आए, अरे ये तो तुलसीदास जी महाराज है। ऐसा जीवन था। जय जय श्री राम।